हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट 1 में आप लोगों को क्वेश्चंस नंबर 7 दिए हुए थे, होमवर्क दिए हुए थे। आप लोग में से बहुत लोग बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर 18 डाले हुए थे। 18 डेज उन लोगों का, सभी लोग का मैंने रिप्लाई भी दिया कि यस दिस इज राइट आंसर। लेकिन आप लोग जो बनाए अच्छी बात है, हम भी इसको एक बार बना लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ए किसी काम का 2/7 काम 9 दिन में करता है। अर्थात ए किसी काम का 2/5 काम 9 दिन में, देखिएगा 2/5 काम 9 दिन में, 9 डेज में। हम कहे थे कि हमेशा आप पूरा काम करवाइए 5/2। तो अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए किसी काम को 45/2 डेज में करता है। फिर क्या कहता है, शेष काम ए बी की सहायता से, तो शेष क्या, 1 में से 2/5 घटाएंगे, इसका मतलब 3/5 कितना दिन में कहता है, 6 दिन में। इसको भी कंप्लीट करें हम लोग तो 5/3 से करेंगे तो ये 10 दिन आएगा। अर्थात ए प्लस बी उसी काम को 10 कुछ नहीं तो 1 दिन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब भी केस मिले आप लोग इसको छोटा करने का प्रयास ना करें, गुना ना कर करके। क्या होता है ऐसे केस में, एक कंडीशंस होता है, एलसीएम ऑफ, नोट कर लीजिएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बराबर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एनएस लिख रहे हैं। अर्थात अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डीएस, डिनोमिनेटर्स। उसी तरह से अगर एचसीएफ कहता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बराबर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स बाई एलसीएम ऑफ डीएस। तो 45 और 10 का एलसीएम 90 होता है और 2 1 का एचसीएफ 1 होता है। 90 में 1 से भाग करेंगे तो 90 ही होगा। ठीक है यहाँ तक। अतः अब हम इफिशियंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 इफिशियंसी और यहाँ पर 9 इफिशियंसी। अर्थात ए का इफिशियंसी 4 है तो ए और बी का 9 है। ऐसे कह सकते हैं कि 90 रोटी खाना है, ए अकेले 4 रोटी, ए और बी मिलकर 9 रोटी, तो बी इसमें से कितना खाता होगा, 5 खाता होगा। ऐसे केस में पूरा अगर खाना पड़े तो हम 5 से भाग करेंगे, आंसर जाएगा 18 डेज, जो आप लोग बनाए भी थे बहुत लोग। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हुआ। हम इसको एक लाइन में भी चाहे तो बना सकते हैं, इसको लेकिन नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक लाइन में हम देखिए बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले, कहता है कि ए किसी काम का 2/5, अर्थात मान के चलिए टोटल 5 रोटी, जिसमें ए 2 को खा गया कितना दिन में, तो 9 डेज में। ये 5 को रोटी मान ली है, नीचे वाला 6 रहता 7 रहता जो भी रहता नीचे वाला मान लेते हैं। अर्थात 5 रोटी में से ए 2 रोटी खाता है 9 दिन में, जबकि ए प्लस बी शेष 3 को रोटी खाता है 6 दिन में। तो 9 6 का एलसीएम कितना होगा, 18। जब ए 2 रोटी, ए और बी 3 रोटी, तो बी तो 1 रोटी खाता होगा, कितना दिन में खाएगा। एक लाइन में आप चाहे तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। ए का कंपेयर बी से किया है, वो भी इफिशियंसी के बारे में। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ए अगर 3 रोटी खाता है तो बी कितना खाता है, 1। यह इफिशियंसी की रेशियो। और बोले थे एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो इफिशियंसी का रेशियो होगा
इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो यह हमको टाइम या डेज जो भी होता है टाइम का रेशियो देगा। जस्ट अपोजिट जो टाइम का रेशियो देगा अगर होगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो वो हमको एफिशिएंसी का रेशियो देगा। इसको नोट करेंगे आप लोग। तो यहां पर एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ए अगर एक बार में या एक टाइम में या एक दिन में या एक घंटा में, एक आवर में, ठीक है, अगर 3 रोटी खाता है तो बी कितना, 1। अगर इन्वर्स करे तो यहां पर क्या आएगा, 1:3 आएगा। अर्थात यह डेज का रेशियो हुआ। क्या हुआ, डेज का रेशियो। हम डेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर डेज की चर्चा है। अर्थात ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी कितना दिन में, 3 दिन में करता है। तो बी यहां पर कितना दिन, ए कितना दिन इससे कम लिया, 2 दिन, और रियल में कहता है, यही कारण है कि 60 दिन कम लेता है। सिंपल सी बात है, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वह कम टाइम लेगा और जिसका एफिशिएंसी कम होगा वह ज्यादा टाइम लेगा। तो यह 2 दिन इससे कम लिया, रियल में कहता है 60 दिन, एक का वैल्यू 30। तो ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसे 90 दिन में करता है, 3 का वैल्यू। तो 30 90 का एलसीएम, 30 और 90 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, खुद 90 होगा। अब कहता है दोनों मिलकर साथ में काम करें तो काम कितना दिन में एंड होगा। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना, 3 1 4, 4 से भाग करेंगे, आंसर जाएगा 22.1/2 डेज। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देख लिया करिए, आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका क्या मतलब है, ए किसी काम को, या ए अगर, काम की बात नहीं, ए अगर 100 रोटी खाता है तो बी उसके कंपेयर कितना, 160 खाता है। अगर रेशियो की बात करें हम लोग तो 5:8। अर्थात ए अगर एक बार में या एक दिन में 5 रोटी खाता है तो बी को खाता है, 8 दिन में खाता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, यह 12 दिन तक कार्य किया है। एक दिन में 5 रोटी तो 12 दिन में कितना खाया होगा, 12 5 60, गुना कर देना है। अब कहता है कि यही 60 रोटी अगर बी अकेले खाए तो कितना दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी 8 है, 8 से भाग कर लीजिएगा, 8 7 56, 4/8 या 1/2 दिन। फिर से एक बार, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हम 100 यहाँ पर इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में है। अगर यह परसेंटेज में नहीं रहता तो हम 100 नहीं मानते। तो ए कहता है किसी कार्य को 12 दिन में, हम यहाँ पर 12 दिन लिखे हैं ए के ऊपर, और कंडीशंस अप्लाई किया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अर्थात ए अगर 100 गो रोटी खाता है जितना दिन में, बी उतना ही दिन में 160 रोटी खाता है। हम इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया 20 से काट करके। अर्थात ए एक दिन में 5 रोटी खाता है तो बी एक दिन में 8 खाता है, और इस तरह से ए 12 दिन में, 5 दिन में कितना खाया होगा, 60 रोटी। यही 60 रोटी अगर बी खाएगा तो 8 से भाग कर दिए, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 8। इन दिस कंडीशंस योर आंसर विल बी 7 होल 1/2 डेज। इसी टाइप का सेम क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, डब्ल्यू रहेगा, SW रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बनाना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, SW लिख दिए हैं, आंसर डाल दिए हैं, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, अगर बन जाएगा तो बोलिए कि सर बन गया। अगर आपको लगे कि नहीं बना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर इसको डील कर दिया जाए। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि डील करूं, अगर आप लोगों को नहीं बने तब जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक मैन और 2 वोमेन और 3 बॉयज किसी काम को 44 दिन में एंड कर सकते हैं। तो एक मैन कॉमा, एक वोमेन एंड एक बॉय
एक साथ इस काम को कितने डेज में एंड करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या गलती करता है, सुनिएगा, आप लोग एक चीज नोट करिएगा। रहे अगर ओ आर लिखा रहे, हिंदी में अथवा लिखा रहे, या लिखा रहे, चाहे लिखा रहे, इसका मतलब होता है विदाउट, मतलब कोई भी जाएगा तो अकेले जा रहा है। यदि रहे एंड, तथा, और, या इस तरह से रहे तो यह विथ को डिनोट करेगा। जैसे एक इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं, देखिएगा, राम और श्याम आर कमिंग हियर, पहला। दूसरा, राम एंड श्याम is coming here। दो सेंटेंस है, एक में मैंने एंड का यूज किया है और एक में मैंने ओ आर का यूज किया, ठीक है। ये अब ये दोनों सेंटेंस मेरा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बता रहे हैं। ओ आर का मतलब होता है या तो राम आ रहा है या नहीं तो श्याम आ रहा है, दोनों में से कोई एक आ रहा है, अर्थात मेरा सब्जेक्ट कोई एक होगा। और जब सब्जेक्ट कोई एक होगा तो वहां पर आर नहीं होगा, यहां पर राइट क्या होता, इज होता, आर गलत है। यहां कहते हैं राम एंड श्याम, मतलब दोनों साथ में आ रहा है, राम भी आ रहा है, श्याम भी आ रहा है। सब्जेक्ट मेरा दो हुआ, इसलिए यहां पर इज नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। हम इसलिए सब चीज पढ़ा रहे हैं ताकि अगर ये सेंटेंस मिले, ये वर्ड मिले आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में, मैथ के, खास करके टाइम एंड वर्क में, तो आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर यहां तक? इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इस क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस कहता है कि एक मैन, देखिएगा ध्यान से, अगर हम किसी काम को कराना चाहते हैं, कोई ठेका देना चाहते हैं, और वो ठेका देना चाहते हैं कोई भी काम का कि 44 दिन में आप समाप्त करो, तो वह 44 दिन में समाप्त करने के लिए हमको एक मैन की जरूरत पड़ेगी। अर्थात एक मैन अगर वो काम करेगा, एक मैन काम करेगा तो वह 44 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको आदमी काम पर नहीं आया या आदमी हमको नहीं मिल रहा है, हमको ओमेन की जरूरत पड़ी, मान लीजिए अब कोई कहा कि सर ओमेन काम करने वाली है, तो अगर ओमेन अगर आएगी तो हम कहेंगे और वो 44 दिन में खत्म करना चाहती है, तो ऐसे केस में तुम 2 ओमेन को लाओगे तभी संभव है। तो 2 ओमेन किसी काम को 44 दिन में, तो एक ओमेन हमेशा स्टूडेंट क्या करता है, 22 दिन लिख देता है। अर्थात 2 ओमेन किसी काम को 44, एक ओमेन कहता है 44/2 मतलब 22 दिन, जो कि गलत होता है। बार बार बताते हैं, क्या बताते हैं, मोर मेन लेस टाइम, लेस मेन मोर टाइम। ऐसे केस में मेरा गलती हो जाएगा, हमको क्या लिखना चाहिए, 2 × 48, अर्थात एक ओमेन उसी काम को करेगी तो 2 गुने 44 दिन में करेगी, न कि 22 दिन में। ठीक उसी तरह से एक बॉय करेगा तो क्या करना चाहिए, 3 गुने 44 डेज। अब सही हुआ, तो 44 सब में कॉमन है, हम 44 एलसीएम ले लिए, और 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। अब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो इनका एफिशिएंसी 6 होगा, इनका 3 हो जाएगा और इनका 2 हो जाएगा। अर्थात एक मैन एक बार में 6, एक ओमेन 3, तो एक बॉय कितना, 2। अब तीनों मिल जाए, 6 3 9 2 11, अर्थात वह काम कितना दिन में, 24 दिन में होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त 12 दिन में, जबकि बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में एंड करते हैं। तो इससे 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में, ए अकेला करेगा तो कितने दिन में, बी अकेला करेगा तो कितने दिन में, सी अकेला करेगा तो कितने दिन में। तो हम लोग एक लाइन में आराम से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है ए प्लस ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में, बी प्लस सी कहता है 15 डेज में और सी प्लस ए कहता है 20 दिन में। तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। अब इनका एफिशिएंसी 5, इन दोनों का एफिशिएंसी 4, इनका एफिशिएंसी 3। इसका क्या मतलब है, 2 को ए अगर हम सब को जोड़ें तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ रहे हैं तो 2 को ए 2 को बी 2 को सी और सब मिल करके कितना, 5 4 9 3 12। यहाँ पर रोटी की बात है, याद रहे यहाँ पर डेज नहीं है कि हम दुगना करेंगे, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 दूनी 24 नहीं बल्कि 6 का होगा। याद रखें इस चीज को, ठीक है यहाँ तक। तो जब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है, टोटल रोटी 60 है, हमसे पूछा है कितना दिन में, तो 60/6 कर देंगे, अर्थात आंसर क्या जाएगा 10 दिन। तो जिस तरह से ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी 6 मिल गया, उसी तरह से ए का एफिशिएंसी मिल जाए, बी का मिल जाए, सी का मिल जाए, भाग कर लेंगे 60 में। तब देखिए अब ध्यान से, जब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी 6 है, यहां पर ए और बी का 5 है, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, और ए प्लस बी है तो सी नहीं है, तो सी का एफिशिएंसी कितना, 1। उसी तरह से तीनों का एफिशिएंसी 6 है, यहाँ बी और सी का 4 है, इसका मतलब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसमें बी प्लस सी है, ए नहीं है, तो ए का एफिशिएंसी हुआ। उसी तरह से 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इसमें सी प्लस ए है, बी नहीं है, तो ये बी का एफिशिएंसी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अतः अब पूछेगा सी अकेला कितना दिन में, सी अकेला कितना दिन में, तो देखिए 60 बटा क्या करेंगे हम लोग, 1 से भाग करेंगे। बी अकेले कितना दिन में, 60 में कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। ए पूछा है तो 60 में कितना से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे। सबका आराम से मिले। एग्जाम में 4 को क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप चाहे तो कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखा करिए, आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। आज बार इतना ही क्लास होगा, नेक्स्ट पार्ट 3rd में हम लोग आगे देखेंगे 13 से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।